हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं केला देवी। तो आप केला देवी को तो जानते ही होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे। तो मैं बता देती हूँ काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन कि केला देवी राजस्थान में है। उनका मंदिर है केला देवी का, जो बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। तो आज हमने सोचा कि हमें भी जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन से हमने प्लान बनाया हुआ था, बट वो सक्सेस नहीं हो रहा था। बट ये है कि मन में आस्था सच्ची हो ना, तो भगवान अपने आप ही सुन लेते हैं और बुला लेते हैं। तो वही बात समझो, भगवान ने हमें फाइनली बुला लिया है। अब हम बस से उतर गए हैं और हम जा रहे हैं। आप ये देख रहे होंगे कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो हमारा जो मेन पर्पस है केला देवी जाने का, वो ये है कि हमारी जो दी का बेटा है और मेरा बेटा है, उन दोनों की हमने चुटिया रखवाई हुई है। वो केला देवी में ही उतरनी थी। तो काफ़ी टाइम हो गया था, हम सोच रहे थे, बट माता रानी ने हमें फाइनली अब बुलाया है, क्योंकि ये होली से पहले उतरनी थी। कुछ ऐसे हमारे कल्चर में होता है, सभी को पता होगा, अलग अलग सबके विधि विधान होंगे। तो हमने अब स्टार्ट कर दिया। मतलब ये बुआ जी को हमने लुगड़ा उड़ाया। इसको लुगड़ा बोलते हैं राजस्थान में। ये बड़ा जैसे कि ओना वगैरह होता है ना, इस टाइप से ये लुगड़ा होता है, जो मतलब लेडीज़ें ओढ़ती है। हमारे गुज्जर समाज में ये मतलब लेडीज़ें ओढ़ती है। अब लव को देखो, आराम से बैठा हुआ है, इसको कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है इसके साथ क्या नहीं। तो अब भैया ने फाइनली चुटिया को उतारना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इसको नहीं पता कि इसके साथ हुआ क्या है। और चुटिया आराम से उतर भी गई है और ये अब बैठा ही है। इसको क्योंकि 2 साल हो गए थे इसकी हमने चुटिया रखवाई हुई थी, क्योंकि ये केला देवी ही उतरनी थी। तो आज फाइनली ये उतर चुकी है। और इसके बाद अब आप देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से बैठा है, ये देख रहा है क्या कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद जो स्वास्तिक बनाते हैं सर पे, जहाँ से चुटिया को लेते हैं, तो वहाँ पे फाइनली इन्होंने बना दिया है। जो बाल वगैरह काटते हैं यहाँ पर केला देवी में, इन्होंने बना दिया। फिर उन्होंने बुआ जी को बोला कि तिलक करना है, क्योंकि हमारी जो लड़की वगैरह जाती है ना, जो उन बालों को अपने आंचल में इसमें लेती है, जो भी दुपट्टा वगैरह होता है, वो फिर बुआ जी ने तिलक कर दिया। और फाइनली उन्होंने जो बाल लिए हुए थे ना, जो इसके सर से चुटिया उतारी थी, उन्होंने बुआ जी के लुगड़े में रख दी। क्योंकि ये कुछ रस्में होती है, आपको पता ही होगा, आपके यहाँ अलग अलग होती होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना आपके यहाँ कैसी रस्में होती है। हमारे यहाँ तो ऐसी होती है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी की देखी भी नहीं है ये। और आप देख सकते हैं, ये नोटी शौर्य को देख सकते हैं आप। ये मतलब हंस भी रहा है और रो भी रहा है। मतलब हमें तो समझ ही नहीं आया कि इसको हो ही क्या गया अचानक। बुआ जी वगैरह ने भी पकड़ा, बट ये पकड़ में नहीं आया। फिर भैया ने अपने हाथ इसको उठा के और फिर इसकी फाइनली चोटी को कट कर दी। अब आप देख सकते हैं इसका रोना अभी भी कम नहीं हो रहा है। वो तो मैंने म्यूट कर रखा है, बट जो स्टार्टिंग में वॉइस डालूंगी इसकी, दिखाऊंगी आप लोगों को कि ये कितना ज़्यादा रोया था। क्योंकि पता नहीं इसको क्या फील हुआ कि मेरी चुटिया को काट रहे हैं, क्योंकि इसको 5 ईयर हो गए समथिंग। तो वो अलग सा तो लगता है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर इसका जल्दी जल्दी उन्होंने स्वास्तिक भी नहीं बनाया शायद। मैं तो अभी देख रही हूँ वीडियो में, स्वास्तिक भी नहीं बनाया, क्योंकि ये इतना ज़्यादा रोने लग गया। फिर बुआ जी ने इसका तिलक विलक किया जल्दी से, क्योंकि वो रोने से रुक भी नहीं रहा था। देख सकते हैं दोनों भैयाओं की चुटिया बिल्कुल कट हो गई है। और ये अब देखो, अब ये चीज़ वगैरह मांग रहा है। तो हम नीचे आ गए थे मंदिर से, जहाँ पे चुटिया कटी ना, उससे हम नीचे आ गए थे। हमने सोचा कि थोड़ा व्यू इधर का देखें। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। इतनी प्यारी प्यारी नाव इधर रखी हुई थी। और माता रानी आप देख सकते हैं, जय माता दी बोलो कमेंट में ज़रूर। देख सकते हैं दी को भी कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि हम माता रानी के यहाँ पे आई है। सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैंने इधर उधर का थोड़ा व्यू वगैरह लिया, क्योंकि हम सोचे थे कि हमें नाव में बैठना है, बट इतना टाइम ही नहीं लगा कि हम नाव में बैठे। क्योंकि हम समथिंग 2 बजे के समथिंग हम पहुँचे थे, तो वहाँ पे इतना टाइम लगा ही नहीं हमें, क्योंकि हमें मंदिर के दर्शन करने थे। तो फिर हम वहाँ से जल्दी जल्दी निकल के हम मंदिर के यहाँ पे आ गए, क्योंकि हमने अब शॉप पे हैंड वगैरह वॉश किए और फिर प्रसाद वगैरह लिया। अब आप देख सकते हैं, मतलब मैं तो अब शूट करूँगी, क्योंकि मैं ही शूट कर रही थी और कोई था नहीं हमारे पास। कोई बड़ा था नहीं, तो मैंने ही शूट किया। और दी को मैंने बोला कि आप ही प्रसाद ले लो, ताकि मैं आपका शूट कर सकूँ। बस ये ही है। अब आप देख सकते हैं दी ने प्रसाद वगैरह लिया, क्योंकि अब इस बार हम जब गए थे ना, तो कम बहुत ही ज़्यादा कम भीड़ थी। मैं सिर्फ एक बार गई हूँ केला देवी, अब मैं सेकंड टाइम गई हूँ। तो अब देख सकते हैं आप, दी ने प्रसाद वगैरह ले लिया है। और अब हम जो मैंने रास्ते का व्यू नहीं दिखाया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा रास्ता था और भीड़ भी नहीं थी इतनी।
क्योंकि भीड़ जब होती है, जब इनकी माता रानी की जब जात भरती है, तो जात मेरे ख्याल से अप्रैल मई में भरती है। अभी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब होली के समथिंग अभी स्टार्ट हो जाएगी जात वगैरह। देखो लव को देख सकते हैं आप कैसे लेटा हुआ था, क्योंकि बेचारा बहुत ही ज़्यादा थक गया था। पूजा की, और पूजा करने के बाद हमने माता रानी के बहुत अच्छी तरीके से दर्शन किए। अब देख सकते हैं मदर इन लॉ और लव भी पूजा कर रहे थे, और मैंने इनका शूट किया, और मतलब मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा सच में। और देखो ये फाइनली माता रानी ने हमें बहुत ही अच्छे दर्शन दिए। अगर आप भी राजस्थान आए हो कभी, या आएंगे या आना चाहते हैं, तो कैला देवी ज़रूर आए। थैंक यू सो मच, और कमेंट पे जय माता दी ज़रूर लिखें।